इसलिए प्रभु केवट के वचन सुनकर सीता लक्ष्मण की ओर देखकर मुस्कुरा गए। प्रभु श्री राम ने आज्ञा दी। केवट ने चरण धोए, लेकिन पृथ्वी में पैर नहीं रखने दिया, गोद में बैठा करके नौका में बैठा दिया। जब नाव पार हो गई, राम उतर के चल दिए। अब सीता कहने लगी, स्वामी ये कोई आपके घर की नौका तो है नहीं, ये कोई आपके घर की नौका नहीं है। अरे कम से कम इस केवट को उतराई तो दे दो। जैसे ही सीता ने ये बात कही, प्रभु श्री राम सटपटा गए। सोचने लगे, अरे सीते तैने ये क्या किया, तैने मेरी इज्जत दांव पे लगा दी। अरे मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं कहां से दूं। अब बताओ, एक उदाहरण देते हैं। एक शहर में बहुत सुंदर मॉल खुला। आजकल बड़े बड़े शहरों में बहुत खुल रहे हैं, हर चीज मिलती है उसमें। तो पत्नी अपने पति से बोली, स्वामी हमने सुना है हमारे शहर में बहुत सुंदर एक मॉल खुला है, हमने नहीं देखा उसे, हमको दिखाने लिए चलोगे। बोले हाँ चलो। चल दिए, पति पत्नी चल दिए। अब ध्यान से सुनना, पति पत्नी चल दिए देखने। पति देव बोले, देखो भाई मेरे बस की तो है नहीं जो इसमें सबरे में घूमूं, ये तो बहुत बड़ा है, मैं तो यहाँ बैठा हूं, तुम देख के आओ, घूम जाओ। जाओ। पति देव एक जगह बैठ गए, पत्नी गई, जो चीज पसंद आती गई उसे पैक कराती गई। जब सारा सामान पैक करा लिया और सामान काउंटर पे आ गया, पति देव के पास आई। बोले स्वामी आइए। बोले कहाँ, घर चलें। अरे बोले घर तो बाद में चलना, कहाँ चलें। तो बोले जरा आइए तो सही। ले गई काउंटर पे। बोले यहाँ क्यों लाई हो। बोले पेमेंट कर दो। बोले किस चीज़ का पेमेंट कर दूँ। बोले मैंने सामान खरीदा है। बोले सामान खरीदा है। बोले हाँ। तो बोले तुमने तो मुझसे कहा था कि मुझे मॉल देखना है, मैं तो पैसे लाया नहीं, मैं कहाँ से करूँ। अब बताओ क्या दशा होगी उस पति देव की। जेब में नहीं है पाई, अब पत्नी ने खरीद लिया बहुत तेरा माल, क्या गति होगी। यही हाल हो गया राम का, है उनके पास कुछ नहीं और सीता कह रही है ऐसे उतराई दो। राम सटपटा गए, लेकिन सीता बहुत होशियार थी। सीता समझ गई कि मैंने अपने स्वामी को उतराई देने के लिए कह दिया, लेकिन मेरे स्वामी के पास है तो है ही नहीं कुछ। तो माता सीता ने अपनी उंगली में जो मुद्रिका अंगूठी पहन रखी वो उतार के दी नहीं। कह लो स्वामी ये केवट को उतराई दे दो। राम ने सोची पत्नी तो समझदार निकली हमारी, भाई हमारी तो इज्जत बचा ली आज पत्नी ने, पत्नी हमारी समझदार निकली, इसने आज हमारी इज्जत बचा ली। राम बोले ले भाई केवट ये तू अपनी उतराई ले। केवट बोला महाराज मेरी और तुम्हारी एक जात है, देखो मैं छोटी सी नदी का मल्ला हूं, इधर से उधर करता हूं पार, और आप भवसागर की नदी के मल्ला हैं। स्वामी जैसे मैंने आपको यहां पर पार उतार दिया है, जब मैं आपके भवसागर की नदी पर आऊं तो आप भी मुझे इसी प्रकार से भवसागर से पार कर देना, मेरी उतराई आप पे चढ़ाई रही।
मेरी उतराई आप पे चढ़ाऊ। वो अंगूठी नहीं ली नहीं केवट ने, लेकिन राम ने वो अंगूठी सीता जी को वापस नहीं करी। क्यों नहीं वापस करी? राम ने सोची अभी तो पहला पड़ाव पड़ा है, अभी तो पहला पड़ाव आया है, अब न जाने फिर कहीं आवश्यकता पड़ गई, फिर कहीं आवश्यकता पड़ गई तो बार बार पत्नी से मांगना अच्छी चीज नहीं है। अरे पत्नी मांगेगी खर्चा को पति से, कि पति देव मांगेंगे पत्नी से खिलाना देना भाई। इसलिए राम ने वो अंगूठी सीता को नहीं लौटाई, अपनी उंगली में पैर ली। चले देवताओं ने बड़ी सुंदर पंचवटी पे कुटिया का निर्माण किया, वहां जाकर रुक गए। वहां जाकर के रुक गए हैं। रावण की बहन शूर्पणखा आई, लक्ष्मण के द्वारा कान कटवाए, खरदूषण का वध किया। शूर्पणखा ने जब सारा समाचार रावण को सुनाया, रावण ने माया का मृग बना करके सोने का मारीच को भेजा। सीता ने जिद करी, सीता ने प्रार्थना की प्रभु इस मृग को लाइए। जब उस हिरण को शिकार करने राम गए हैं, जब बाण छोड़ा, मारीच ने हाँ सीते हाँ लक्ष्मण पुकारा। सीता ने अपने देवर से कही, देवर जी तुम्हारे भाई पर विपदा आ गई है, तुम शीघ्र चलिए। लक्ष्मण एक रेखा खींच गए। रावण साधु का वेश धारण करके आया, सीता को रेखा से बाहर बुलाया भिक्षा के लिए और हरण करके चला। गिद्धरा जटायु से युद्ध हुआ। गिद्धरा जटायु को जब घायल कर दिया है, मरणासन अवस्था में गिद्धरा जटायु पहुंच गया, तब रावण सीता का हरण करके ले गया। राम लौट कर आ रहे, लक्ष्मण जा रहे। राम ने कहा, लक्ष्मण तुमने ये क्या किया, सीता को छोड़ आए? अरे वो तो माया का मृग बनकर के मारीच आया, जरूर कोई अनहोनी हो गई। लौटकर जब राम और लक्ष्मण आए हैं और सीता वहां नहीं मिली, यह राम खग मृग पशु पक्षियों से और पूछते हुए डोल रहे। खग मृग पशु पक्षियों से पूछते हुए डोल रहे। गिद्धरा जटायु जो घायल अवस्था में है, सारा पता बताया है और गिद्धरा जटायु ने प्राण त्यागे हैं। तो प्रभु श्री राम ने पुत्रवत होकर के गिद्धरा जटायु का दाह संस्कार किया है। ढूंढते ढूंढते ऋषि मुख पर्वत के नीचे घूम रहे थे, जिस पर्वत पर वानरराज सुग्रीव हनुमान आदि के साथ रहते हैं। तब सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा, हे तात हनुमान जी, आप इन दोनों तपस्वियों का पता लगा करके लाइए कि कहीं मेरे भैया बाली ने
मुझे मरवाने के लिए तो उनको नहीं भेजा है। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके उन दोनों के पास आए हैं और आकर के पूछने लगे हैं के को तुम श्यामल गौर शरीरा, ओ तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरो बल धीरा, क्षत्रिय रूपे फिरो बल वीरा, कटिल भूमि को मल पद गामी, कठिन भूमि कोमल पद गामी, कटिल भूमि को मल पद गामी, कठिन भूमि कोमल पद गामी, कवन हित बिच रहो बल स्वामी, कौन है तुमन विचरहु स्वामी, अरे कवन हित बिच रहो बल स्वामी, कौन है तुम विचरहु बल स्वामी, कि मैं तुम तीन देव में को, कि मैं तुम दीन देव महको, हरि नर नारायण कि मैं तुम दो, नर नारायण के मैं तुम्हें दो, जैसे ये बात हनुमान जी महाराज ने पूछी है तब राम उत्तर दे रहे हैं। कौशले से दशरथ के जाए, कौशले ते दशरथ के जाए, अरे हम मान बचन बन आए, हम विद्वान भजन बन आए, हम मान बचन बन आए, हम विद्वान भजन बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, राम नाम लक्ष्मण दो भाई, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, राम नाम लक्ष्मण दो भाई, संग नार सुख मार सुहाई, संग नार सुख मार सुहाई, यहाँ हरि ने चरवे दे, यहाँ हरि ने शरब देहि, अबे प्रभरहि हम खोजत दे, फिरै हम खोजत देहि, अबे प्रभरहि हम खोजत दे। फिरै हम खोजत देहि, जैसे ये बात कही हनुमान जी समझ गए, ओ हो ये तो मेरे प्रभु हैं। तो प्रभु पहचान गयो तब चरना, 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 सो सुख उमा जाए नहीं वरना, सो सुख उमा जाए नहीं वरना, सो सुख उमा जाए नहीं वरना। सो सुख उमा जाए नहीं वरना। अब सुनिए, प्रभु पहचान गयो तब चरना, सो सुख उमा जाए नहीं वरना। भोलेनाथ पार्वती से कह रहे हैं कि जब हनुमान जी महाराज को मालूम पड़ा कि ये मेरे प्रभु हैं, स्वामी हैं, और जो चरणों में गिरे हनुमान जी, तो उस समय हनुमान जी को जिस सुख का, आनंद का अनुभव हुआ है उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। अब समझ लीजिए कि उस सुख का वर्णन जब भगवान शंकर नहीं कर सकते, तो इसी से अंदाज लगा लो कि हनुमान जी को कितना सुख का अनुभव हुआ होगा। सो सुख उमा जाए नहीं वरना, उसका वर्णन नहीं कर सकते।
अब यहाँ पर हनुमान जी बोले हैं कि ना तो सैल पर कपपत रही, नाथ शैल पर कभी पत रहे, ना तो सैल पर कपपत रहे, नाथ शैल पर कभी पत रहे, ते संग नाथ मैत्री की जय, नाथ मैत्री की जय, ते संग नाथ मैत्री की जय। नाथ मैत्री की जय। कहिए कि पर्वत पर वानर सुग्रीव रहते हैं, आप उनसे चल के मित्रता कर लो। अब देखिए ध्यान से सुनना, हनुमान जी कौन है राम के? हनुमान जी कौन है राम के? सेवक है ना। तो क्या नौकर मालिक को आज्ञा देगा कि तुम ये काम करो? नौकर आज्ञा देगा मालिक को कि ये काम करो? कि मालिक कहेगा नौकर से कि तुम ये काम कर लो? और यहां तो हनुमान जी आज्ञा दे रहे हैं कि तेरी संग ना तो मैत्री कीजिए। इस पर्वत पर वानर सुग्रीव रहते हैं, आप उनसे चल के मित्रता कर लीजिए, आज्ञा दे रहे हैं ना, है? लेकिन ऐसा क्यों किया हनुमान जी ने? जबकि हनुमान जी को का ये कार्य उचित नहीं था, फिर क्यों किया? हनुमान जी बहुत बुद्धिमान थे, इसलिए कहा उन्होंने, सुनिए ध्यान से, कि एक पिता के दो पुत्र हैं। एक पिता के दो पुत्र थे, तो वो पिता अपने दोनों पुत्रों को एक मेला दिखाने को घर से लेकर चला। तो एक बेटा का हाथ, एक पुत्र का हाथ तो पिता ने अपने हाथ से पकड़ लिया है, और दूसरे पुत्र ने अपने हाथ से पिता का हाथ पकड़ लिया। जाकर के यहाँ मेला देखा। जब मेला छूटा ना, जब मेला पूर्ण हो गया, भीड़ का आया रेला। जब भीड़ का आया रेला, तो जिस बालक ने पिताजी का हाथ पकड़ लिया था ना, वो छूट गया, मेला में खो गया। लेकिन जिसका हाथ पिता ने पकड़ रखा था, वो नहीं छूटा। ठीक इसी प्रकार हनुमान जी ने सोचा कि अगर मैं सुग्रीव को लाऊंगा मित्रता कराने, तो भाई जो मित्रता करने आता है ना, वो पहले कहता है आके कि भाई मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूँ। हाथ बढ़ाएगा ना, तो सुग्रीव हाथ बढ़ाएंगे, तो सुग्रीव राम का हाथ पकड़ेंगे। और मान लो कहीं सुग्रीव की मित्रता में कमी रह गई और हाथ छोड़ दिया कहीं बीच में, तो सुग्रीव का उद्धार नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। और अगर मैं राम को ले जाऊंगा मित्रता कराने, तो राम हाथ बढ़ाएंगे, तो राम सुग्रीव का हाथ पकड़ेंगे। तो जिसका हाथ भगवान पकड़ लेंगे, उसका तो उद्धार ही उद्धार है, उसका तो कल्याण ही कल्याण है। इसलिए प्रभु ने कही कि पर्वत पर वानर सुग्रीव रहते हैं, आप उनसे चल कर के मित्रता की। मित्रता कराई। मालूम पड़ी कि पत्नी को बाली ने जबरदस्ती लिया है। बाली सुग्रीव का युद्ध कराया, छुप करके राम ने बाण मारा है। जब बाली गिरा है, तब राम से पूछी है के कारण कवन नाते मोहे मारा, कारण कवन नाते मोहे मारा, मैं बैरी तो ग्रीव प्यारा, मैं बैरी तो ग्रीव प्यारा, कारण कवन नाते मोहे मारा, कारण कवन नाते मोहे मारा, मैं बैरी तो ग्रीव प्यारा, अनुज बदो भगनी सुत नारी, 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 ये दम कन्या है समचारी, इन्हीं को देते बिलो कहीं जे, इन्हीं को देते
विलोक जे काहे मारे का जो पाप न होई काहे बधे कुछ पाप न होई बता दिया कि इस कारण से मैंने तुम्हारा वध किया। तो कहने लगे हैं बाली, ठीक है प्रभु, मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं अंगद को आपके भरोसे छोड़ के जा रहा हूं। बाली ने प्राण त्यागे। सुग्रीव को राजा, अंगद को युवराज बनाया। सुग्रीव ने संपूर्ण वानरों को बुलाया, सीता का पता लगाने की आज्ञा देनी। तब ये बताइए कि प्रभु श्री राम ने वो अंगूठी, वो मुद्रिका हनुमान जी को क्यों दी?